नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। राम सिंह जस्सल जो कि पेशे से टीचर भी रहे हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है बटनेर बना हनुमानगढ़, कि कैसे बटनेर से हनुमानगढ़ बन गया। इसके बारे में उन्होंने किताब के अंदर पूरे शहर का, हनुमानगढ़ टाउन का इतिहास संजोया है। और आज इन्होंने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई को यह पुस्तक भेंट भी की है। और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन के सभी ऐतिहासिक मंदिर, धर्मशालाएं, गुरुद्वारों का इतिहास संक्षिप्त में इस पुस्तक के अंदर संजोया है। और पानी के स्रोत, पार्क, शिक्षण संस्थाएं, वैधशालाएं, बाजार का रूप कैसा है, बैंक, गौशाला, कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, बस स्टैंड, मनोरंजन के साधन, सिनेमा हॉल, पंचायत समिति, नगर परिषद, रंगमंच, रामलीला और समाज के सभी जाति वर्ग, हमारे यहाँ के त्यौहार, मेले, वाहन, ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक, तांगा, अन्य इन सारी चीज़ों को संजोकर इन्होंने इस पुस्तक के अंदर इसके अंदर वर्णन किया है। और इस पुस्तक को इन्होंने आज पीआरओ हनुमानगढ़ सुरेश बिश्नोई को भेंट भी किया है। और इस मौके पर आपको ये भी सुनाएंगे कि पीआरओ सुरेश बिश्नोई के द्वारा इस पुस्तक के बारे में और इस लेखक के बारे में क्या कहा है। बहुत ही शानदार प्रयास है। हनुमानगढ़ में इस तरह की बुक की सख्त आवश्यकता थी, उसको इस बुक में पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। तमाम जो जानकारियाँ हैं टाउन को लेकर, पुराना जो शहर था उसको लेकर इसमें पूरी जानकारी जो है समाहित की गई है। इन्होंने हर एक मुद्दे को शामिल करते हुए इसको एक संपूर्ण बुक बनाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ ज़िले के हर वासी के लिए ये बुक एक बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफ़ी ज्ञानवर्धक भी होगी। तो पीआरओ साहब, ऐसे जो लेखक हैं आगे आपके कार्यालय स्तर से इनको कैसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, हमारी जो एक बुक छपती है, हर सालाना एक बुक छपती है जिला दर्शन पुस्तिका, उसमें भी हमारे सारे जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, उनको भी शामिल किया जाता है। और 26 जनवरी 15 अगस्त को भी हम जो भी कवि लेखक हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और किसी भी कार्यक्रम जो सरकार की ओर से आयोजित किए जाएंगे उनमें इन सबको आमंत्रित भी किया जाएगा। और हर स्टेज पर जहाँ भी हमें संभव होगा उनको आमंत्रित करके हम उनको सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। राम सिंह जस्सल के द्वारा बटनेर बना हनुमानगढ़ जो पुस्तक लिखी गई है, उसके संबंध में उनसे कलम न्यूज़ के द्वारा सीधी बातचीत भी की गई है। और उनका इस पुस्तक के बारे में और लिखने के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वह भी आपको सुनाते हैं कि राम सिंह जस्सल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसके संबंध में उनका क्या कहना है। मेरे बुज़ुर्गों की जो मेहनत और मेरे बुज़ुर्गों का जो योगदान से मेरा ये शहर आज एक छोटे से गांव से एक जिला लेवल पे बना, तो जिन मेरे बुज़ुर्गों का इतना बड़ा योगदान था उनका नाम आज कोई नहीं जानता था, सब भूल चुके थे। तो मैं उनकी मेहनत और उनकी जो लगन और उनका जो उत्साह था, और उनमें सबसे बड़ा गुण क्या था, उनमें भेदभाव नहीं था, कोई जाति वर्ग नहीं थी। वो मेरे शहर को एक, सब भाइयों को एक मिला जुला एक भाई समझते थे। न कोई जाति वर्ग था, न उनमें किसी अमीर और गरीबी का कोई भेदभाव था। उनके इन गुणों को देखते हुए मैं उनको ही उजागर करने के लिए, उनका ही नाम रोशन करने के लिए मेरे दिमाग में उनकी ही बातों को मैंने कलमबद्ध करके इस किताब को लिखा। क्या नाम क्या रखा है आपने जो किताब लिखी? मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसका नाम बटनेर भी था और हनुमानगढ़ भी है। तो मैंने फिर कहा कि बटनेर बना हनुमानगढ़, जो बटनेर था वो आज हनुमानगढ़ है। इस पुस्तक के अंदर आपने किन किन वस्तुओं को संजोया है? मैंने इसके अंदर लगभग ही पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी जाति, पूरे के पूरे समाज, पूरे के पूरे जिनका योगदान, जो इस शहर के अंदर अच्छे कार्य करके गए, मैंने उन सभी को लिया। चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वैद्य है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे वो कोई भी कलाकार था, चाहे वो रंगमंच कलाकार, चाहे वो दुकानदार, ऐसे किस अन्य हज़ारों प्रकार के जो भी जिसका योगदान था, चाहे एक मज़दूर था उसका भी योगदान था। तो मैंने उन सब को, मनोरंजन के साधन वगैरह उस टाइम के मैंने सब लिए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये कैसे आपके मन के अंदर आया कि ये किताब लिखी जाए? ये प्रेरणा मुझे, मैं जब कहीं बैठता तो मेरा बहस चलती शहर के बारे में, तो हर आदमी सुनी सुनाई बातें आज के टाइम की करते। जब मैं उनको विद प्रूफली पीछे का बात सुनाता
तो वो सारे अचंभित होते, आश्चर्यचकित होते कि अंकल आपको ऐसा कैसे पता। मैंने कहा जी मैं बुज़ुर्गों के संपर्क में रहा और बुज़ुर्गों की बातें सुनता था और उन्हीं की बातों से मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। तो मुझे आज बहुत से लोगों ने उत्साहित किया कि अंकल आप कम से कम एक छोटी सी पुस्तक ज़रूर लिखें। तो मेरे दिमाग में आई कि अब मेरे को लिखनी चाहिए। फिर मैंने ये पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं है। आपके इन पुस्तक जो लिखने कार्यक्रम इसमें कठिनाइयाँ भी आई होगी, क्या उसका कोई जिक्र बताएंगे आप? कठिनाइयाँ मेरे को आई लेकिन इतनी नहीं आई। मेरे को एक शैली का आई कि भी मैं जो शब्द लिखूँगा उसको पढ़ के मेरे पे हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इस चीज़ का मुझे जो सहयोग मिला वो तो मैं आगे भी आप लोगों को भी बताना चाहूँगा। हमारे एनएम कॉलेज के अंदर एक बंधु जी हिंदी के लेक्चरर थे और मैं उनसे बहुत प्रभावित था। मैंने उनसे बात की कि गुरुदेव मैं इस तरीके से एक किताब लिखता हूँ और मेरी जो भाषा है, जो मेरी लेखन शैली है वो अटपटी ना हो, कोई हंसे नहीं। तो उसने कहा कि मेरा तो चैप्टर तूने लिखा है। मैंने कहा लिखा है सर। तो कहता मेरा चैप्टर आप पढ़ के सुनाइए। मैंने उनका चैप्टर पढ़ के सुनाया तो उसने मेरी किताब उसके बाद देखी नहीं। मुझे कहते बेटा इस किताब को किसी के पास नहीं ले जाना, किसी को नहीं दिखानी, किसी को कुछ नहीं करना। जो तेरे दिमाग में शब्द आए वो लिख देना और इज्जत और बेइज्जती शब्द तेरे दिमाग से निकाल देना भी इज्जत क्या है, बेइज्जती क्या है। तो अब आने वाले समय में आप किताबें और भी लिखेंगे। जो छोटे बच्चे हैं जहाँ जो पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या प्रेरणा देंगे आप अपनी तरफ से? मैंने एक सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये दी कि इज्जत और बेइज्जती अपनी लाइफ से शब्द निकाल दीजिए भी क्या इज्जत होती है, क्या बेइज्जती होती है, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। राम सिंह के द्वारा यही इस पुस्तक के अंदर बताया गया है कि बटनेर से किस प्रकार हनुमानगढ़ बना और इसके अंदर उन्होंने सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी कलाकारों को, सभी जो दस्तकार हैं, चाहे कोई भी छोटा मोटा कार्य करने वाला है, उन सब की जीवनियों को, उन सब की बातों को समेटते हुए इस पुस्तक को लिखा गया। बटनेर बना हनुमानगढ़। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।